Sometime I find a rupee in the garbage। हमारी पहली कहानी शुरू होती है साहिब से, जिसका पूरा नाम है साहिब आलम। हर सुबह ऑथर अनीस जंग उसे और उसके दोस्तों को कचड़ों के ढेर में कुछ ढूंढते हुए देखती है। ये लोग रिग पिकर्स हैं, यानी कि कचड़े बीनने वाले हैं। साहिब का परिवार 1971 में बांग्लादेश के ढाका से आकर यहाँ दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आकर बस गया था, क्योंकि तूफान ने उनके खेत और घर तबाह कर दिए थे, सब कुछ छीन लिया था। सीमापुरी एक स्लम एरिया है जहाँ कच्चे घर हैं, टिन की छतें हैं और बेसिक सुविधाएं जैसे बाथरूम, नाली या पानी का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। यहाँ करीब 10,000 से ज्यादा रिग पिकर्स रहते हैं, बिना किसी असली पहचान के। बस उनके पास राशन कार्ड्स हैं जिससे उन्हें अनाज मिल जाता है और यही इनका जीवन है। इन बच्चों के लिए कचड़ा एक अलग ही चीज है, जैसे एक जादू का पिटारा हो। उन्हें कभी उसमें 1 रुपया मिल जाता है तो कभी 10 का नोट। इसलिए उनका हर दिन एक नया एडवेंचर होता है कि क्या पता आज कचड़े के ढेर में उन्हें क्या नया मिल जाए। उनकी आंखों में एक चमक होती है जैसे कचड़ा उनका खजाना हो, पर बड़ों के लिए ये सिर्फ जिंदा रहने का एक जरिया है। एक दिन ऑथर यानी कि जिन्होंने इस कहानी को लिखा है वो साहिब से पूछती हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते। तो साहिब मासूमियत से कहता है कि मेरे मोहल्ले में कोई स्कूल नहीं है, जब बनेगा तो मैं जरूर जाऊंगा। ऑथर मजाक में कहती हैं कि अगर मैं स्कूल शुरू करूं तो क्या तुम आओगे। तो साहिब कहता है हाँ। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है जैसे उसने कोई खूबसूरत सपना देख लिया हो। कुछ दिन बाद वो ऑथर से पूछता है कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया। ये सुनकर ऑथर को थोड़ा शर्मिंदा फील होता है कि उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस किया था जो वो पूरा नहीं कर सकती थी। ऐसे कितने ही वादे इन बच्चों से किए जाते हैं जो कभी पूरे नहीं होते और उनके सपने ऐसे ही टूट जाते हैं। ऑथर को पता चलता है कि साहिब का पूरा नाम है साहिब आलम। इसका मतलब पता है क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दुनिया का मालिक। सोचिए कितना बड़ा नाम है, पर उसकी जिंदगी उसके नाम से बिल्कुल अलग है। नाम है दुनिया का मालिक और काम करता है कचड़े बीनने का। कितनी बड़ी आयरनी है ना दोस्तों। वो अपनी नंगी पांव वाली आर्मी के साथ घूमता है। सुबह दिखते हैं, दोपहर तक गायब हो जाते हैं। ऑथर उनसे पूछती हैं कि तुम लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। तो कोई कहता है कि मेरी माँ सेल्फ से उतार कर नहीं देती। तो कोई कहता है कि अगर वो दे भी दे तो मैं फेंक दूंगा। और एक कहता है कि ये तो उनका ट्रेडिशन है। पर ऑथर ये बात अच्छे से समझती है कि ये उनकी कोई परंपरा नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, गरीबी है। कुछ दिन बाद ऑथर साहिब को एक क्लब के पास देखती है। वहाँ स्कूल के अमीर बच्चे टेनिस खेल रहे होते हैं, अच्छे कपड़ों में, अच्छे जूतों के साथ। साहिब उन्हें देखकर खुश होता है, जैसे उसकी आंखों में एक छोटा सपना जाग गया हो टेनिस खेलने का। ऑथर उसे बताती हैं कि टेनिस एक खेल होता है जिसे सीखना पड़ता है और इसके लिए अच्छे कपड़े और जूते होना जरूरी होते हैं।